बालक शीत विनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गण गुरु चरण सरोज रज रामा निज मन मुकुर सुधारि सिया रामा हरि नाम रघुवर सिया रामा बोले सुमिरो पवन सभी अपनी जगह खड़े हो जाए। श्रीमद् भागवत आपसे है तार के श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती ये अमर ग्रंथ नहीं मोक्ति बंध नहीं परम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे पुराराधिक्यं महाशीतलीकरणं दिशाभिवन्दनं देवताभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं तत्पश्चात् भक्त्यां दर्शनातः अथमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जनेन जनायजन्त देवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कात्यायने महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद्भूतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे सुखदेव भगवान की जय निदानंद गणपति महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जगत जननी अम्बे मात की जय व्यासी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय भक्त पार्वती पते हर हर महादेव हर वारी जाऊं रे गोरा बलिहारी जाऊं रे तुम्हारे संत गोरो आंगन आया मैं वारी जाऊं रे आनंद करता सुख करता दुख करता विघ्न विनाशक गणाधिपति गणाध्यक्ष उमाशंकर प्रतिष्ठित ज्ञानाय देवी देवता के चरणों में प्रणाम। हरीश्वर को प्रणाम, कामेश्वरी माँ को प्रणाम, माँ पृथ्वी वसुंधरा को प्रणाम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ने गंगा तट पे गाया जान, राम जी ने आके गंगा पार, राम जी ने आके भव पार लगाया था। भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। भागवत जी की चरण में बैठ करके अपना अपना नाम, अपनी अपनी गोत्र, जिसके भी निमित्त आप कथा सुन रहे हो, अगर आप किसी पितरात्मा के निमित्त सुन रहे तो उनका नाम ले ले कि भगवान मेरे द्वारा ये कथा उन पितरों तक पहुंच जाए, या फिर स्वतः अपने लिए भी सुने तो अपना नाम गोत्र बोलकर स्वतः अपने उद्धार के लिए भी कथा सुने। आज हम सब मिलकर एक संकल्प करें, भगवान हम आपके चरण में रहेंगे और चरण में बैठकर ही कथा को श्रवण करेंगे। दो शब्द का जरूर ध्यान रखना, चरण और शरण। चरण और आवाज आ रही सब, इन दो शब्द पे पूरी कथा बांचेंगे आज। एक चरण और, अभी कहाँ बैठे हैं भगवान की जवाब देना है। आए आवाज आ रही है, अभी हम बैठे हैं। मैं जब भी मंदिर में रहूं या घर में रहूं, आपकी चरण में बैठकर आपका ध्यान करूंगा, ठीक। अब मान लो कभी बाहर जाना आ गया, कहीं व्यापार पे जाना हो, कहीं नौकरी पे जाना आ गया, कहीं चले जाएगा भाई मातेश्री यहाँ बैठी, अब यहाँ जाप करा तो मातेश्री के चरण में बैठकर जाप कर लिया या भजन कर लिया या कथा सुन ली। अब मान लो कहीं बाहर जाना आ गया, अब चरण चाहिए तो चरण काटे कि बोलो। ये दूसरा शब्द क्या है, जोर से बोलो, शरण। मंदिर में घर में बैठकर मैं आपकी चरण में बैठकर पूजन पाठ करूंगा, ताकि कली काल मुझे प्रभावित नहीं करेगा। पर मुझे काम धंधे पर भी जाना है, घर चलाना है, आपकी चरण तो नहीं ले जा पाऊंगा। अरे भगवान घर में और मंदिर में तो चार निकलूं, तो तू अपनी शरण मुझे दे दे, शरण तो कली काल नहीं जा पाएगा। ये दो चीजें पक्की कर लो आप, चरण और। अभी 3 घंटा हम चरण में बैठेंगे, 3 घंटा तक वो जितनी भी बाधा रोक लेगा, मेरे चरण में बैठेंगे। पर गृहस्थी लोग हैं साहब, बच्चे हैं, परिवार है, नौकरी चाकरी वाले लोग, धंधे व्यापार वाले लोग, वहां कौन रक्षा करेगा? तो बस फिर उससे कह देगा हरि शरणम, चरण फिर छोड़ देना। तो चरण तो मंदिर में ही रहेंगे उसके, या घर में रहेंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ व्यापार पे, धंधे पे, नौकरी पे, तो मैं तेरे चरण नहीं, फिर मैं मुझे तेरे चरण की जरूरत नहीं है। वहाँ फिर क्या जरूरत है बोल दो, हरि शरणम, 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 प्रभु शरणम,
हरि शरणं हरि गुरु शरणं प्रभु शरणं गुरु शरणं हरि शरणं चरण के बाद भगवान की नाभि मंडल के दर्शन करो, नाभि को देखना चाहिए। आप यहाँ से ब्रह्मा प्रकट हो, फिर भगवान के हृदय स्थल के दर्शन करो जहाँ लक्ष्मी का वास है, फिर भगवान के कंठ का दर्शन करो, फिर भगवान के मुख का दर्शन करो, फिर नासिका का दर्शन करो, फिर चक्षु का दर्शन करो, फिर मस्तक का दर्शन करो, फिर भगवान के मुकुट का दर्शन करो, फिर मोर पंख का दर्शन करो, और फिर भगवान को ऊपर से नीचे पूरा निहारो, और फिर देखो, और फिर कहो कितना सुंदर दिखता है रे। किसको देख रहा था कि ये लोग सुंदर है, वो लोग सुंदर है, मैं जगत को देख रहा था, पर मेरा जगदीश बड़ा सुंदर है, इसको छोड़कर मैं उसे देख रहा था। उस दृष्टि से देखो, उस निराकार में भी साकार रूप दिखने लगेगा। जितनी दृढ़ निगाह से एकाग्र होकर हम किसी स्त्री या पुरुष को देखते हैं, उससे अगर आधा भी भगवान को अगर देखेंगे तो हमारा मन बिल्कुल लग जाएगा। मंदिर तो सब आते हैं, दिल की बात बताना, हृदय से कोई देखता है कि हम साहब दर्शन करना है, फटाफट ढल चढ़ा है, माता श्री का दर्शन करना है। जब तक डिप्टी पे तार नहीं जाएगा करंट घर में, बोलो भले कितने बांस ठोको आई लाइट नहीं है, जब तक करंट नहीं जाएगा, जब तक दृष्टि वहां नहीं लगेगी। पहले शरण ही श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम प्रश्न पहले पन्ने पर पहले ही अध्याय में वर्णन है कि सौनकादिक मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में गुरु और भगवान के पहले चरण में गए हैं और उनसे प्रार्थना करी, गुरुदेव हम बड़े भ्रमित हो रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो रहा। सौनक मुनि सहित 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ और सभी ऋषियों ने गुरुदेव की शरण ली। गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, आप हमें निहारो, हमारी ओर देखो, हमारा ब्रह्म संबंध करवाओ, हम भटकाव की ओर जा रहे हैं। कोई ऐसी कथा सुना दो, कोई ऐसा ज्ञान बता दो, कोई ऐसा मंत्र सुना दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए और आने वाली जितनी भी पीढ़ी उस तत्व को सुने तो अपना कल्याण कर सके, जन कल्याण की भावना से गए। और ये हमारी जो कथा हो रही है आपकी जनता कॉलोनी में, ये किसी एक घर के लिए या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, या किसी एक कॉलोनी के लिए नहीं, काय के लिए हो रही है? जन कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो, वो भावना लेकर हम कथा में बैठे। सबका भाव आना चाहिए, हम सबका उद्धार। गुरुदेव तो ऐसी कथा सुना
बहुत सारी कथा सुन ली पर मन लग नहीं रहा है, विचलित हो रहा है। अब ऐसा रसायन, देखो कथा को रसायन बोला है, श्रीमद् भागवत वार्ता रसमालयम पिबतम, ये श्लोक है भागवत जी। कथा क्या है? रसायन है। अगर कोई विज्ञान का जानकार व्यक्ति बैठा होगा तो रसायन का मतलब समझ जाएगा। रसायन का मतलब क्या होता है? बदलाव, परिवर्तन करना। अब कोई ऐसी कथा सुनाए दो जो जीवन में थोड़ा बदलाव ला दे, मन का भ्रम संबंध करवा दे, और ऐसी सुना कि पक्का हो जाए, आधा अधूरा नहीं, संबंध पक्का हो जाए। श्रीमद् भागवत रसमालयम पिबतम। एक बात बताओ सब, कथा सुनने के लिए है कि पीने के लिए है? बोल दो, कोई सजा थोड़ी अपने ऐसे चश्मा वाला कथा श्रीमद् भागवत रसमालयम पिबतम, कथा सुनने के लिए है, ठीक है, ठीक है, खाली सुनी तो निकल भी सकती है, पर पिबतम श्लोक में वर्णन है, श्रीमद् भागवत रसमालयम पिबतम, सुनी तो निकल सकती है, पर पी तो निकलेगी नहीं। पी गए हैं तो शरीर में जरूर रंजेगी, और रंज जाएगा तो जरूर असर कर देगी। मैं कथा को पीऊंगा, जोर से पिबतम, कथा को मैं पीऊंगा। सुनने पर कई बार चीज ऐसी होती है कि छूट जाती है, निकल जाती है। मम कर्ण रसायन, कानों के द्वारा इस रसायन को मैं पीऊंगा। सनकादि मुनियों ने कहा ये भागवत कथा ऐसी क्या तत्व है, ऐसा कौन सा फल है जिसकी बढ़ाई कर रहे हैं? गुरुदेव ने कहा श्रीमद् भागवत वार्ता सुरानापि देव दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ चीज है। देवताओं को भी कई बार सुनने की इच्छा करी और उनके मन में थोड़ा अभिमान आ गया, लालच आ गई, तो देवताओं को भी कथा नहीं मिल पाई। एक श्लोक है भागवत कथा में, परीक्षितम कथा, बड़ा एकाग्र हो, सबका ध्यान आया होना कि कान और आंख किए हो। गुरुदेव ये अमृत का घड़ा हमसे ले लो और कथा हमें दे दो। अब बताओ देवता सुनने कि ना नीचे व्यास से जब ऐसी चीज सुनने में कि कथा बिकने लगे, कथा का सौदा होता है। ये सब्जी बेचना है अपना, कथा का सौदा हो, कथा का असर कम हो जाएगा। देव दुर्लभ, अभक्त समझ लिए, देवता भक्त नहीं है जो कथा को खरीदने आए हैं। ये सिर्फ राजा परीक्षित ही सुन सकता है, इसके लायक राजा परीक्षित है। ये राजा परीक्षित को ही पिलाएंगे। देवता अमृत का घड़ा लाए और क्या बोला कि ये अमृत ले लो, राजा परीक्षित को दे दो। परीक्षित अमृत को पिया करेगा, अमर हो जाएगा, और हम कथा को पिया करेंगे, अमर से भी अमर हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा अमृत का घड़ा खत्म हो सकता है, और ये जो कथा का घड़ा है ये कभी खत्म। अभी सबने माथे पोथी उठाई थी और गागर कहाँ उठाते हैं? घड़ा माथे पे, और कथा की पोथी भी क्या है? ये क्या है? भगवान की गागर है। इसके अंदर क्या है? सप्त सागरों का सार है, उस पूर्ण ब्रह्म का सार है। आज मैंने कोई पोथी सिर पे नहीं उठाई है, श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठा कर मिला हूं मैं बड़ा भाग्यशाली। आज मेरे भाग्य जाग गए, बड़ा किस्मत वाला मैंने कथा उठा। देवताओं ने कहा
ये अमृत के बदले तो कथा दे दो। उन्होंने कह दिया अमृत तो कथा के आगे बड़ा तुच्छ है, अमृत को उन्होंने फटकार दिया। अमृत हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कथा रूपी अमृत। ये सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित को ऐसा पिलाया और वही कथा वैश्वर महादेव के प्रांगण में, मातेश्वरी के प्रांगण में आपको सुखदेव जी वाली व्यास पिला रही है और सबसे कह रही है कि पीलो पीलो रे चतुर सुजान जो अमृत बरस रहा। पीलो पीलो रे चतुर सुजान जो अमृत बरस रहा। पीलो पीलो रे चतुर सुजान जो अमृत बरस रहा। पीलो पीलो जो अमृत सुजान जो अमृत बरस रहा। पीलो पीलो रे चतुर सुजान जो अमृत बरस रहा। पीलो पीलो
की कथा नहीं मिल पाए। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम पन्ने पे ही इसका वर्णन है। अब थोड़ा अपना अपना जनता कॉलोनी वाले गणित लगा कि जब देवता की कथा नहीं मिली रे, हमारे मिलेगी रे। बोलो बिल्कुणापन, बोलो। हम तो देवता हो गए ना, हम तो देवता बन गए, देवताओं को अभक्त समझकर श्रीमद् भागवत की वार्ता नहीं दी। आज न जाने महादेव की कृपा हो सकता मातेश्वरी की कृपा हो, या कोई का पुण्य उदय हुआ हो, तो विचार बना यहाँ के लोगों का कि हमारे यहाँ मातेश्वरी के प्रांगण में देखो यही कथा अगर घर बैठकर बाजेंगे 1 गुना फलित होती है। यही कथा अगर किसी मंदिर में बैठकर बाजते हैं अनंत गुना फलित हो जाती है। ये मंदिर नहीं है, तीर्थ है। 7 दिन के लिए भूल जाना कि जनता कॉलोनी मंदिर है, मंदिर नहीं है। क्या है? कहाँ जा रहा है? तीर्थ। ये दिमाग में याद रखना। घर से निकलो, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो? तीर्थ जा रहे हो। आज कहाँ आए अपन? तीर्थ आए। श्रीमद् भागवत एक कथा तीर्थ है, तीर्थ कथा है। भगवान भी सुन रहे हैं। भाई माते हमको भले ही नहीं दिख रही क्योंकि हमारी चक्षु को जाड़े हैं, आँख साफ कहाँ, बहुत गलत देख देख कर ही खराब कर लिया। अच्छा दिखेगा कैसे? हम 7 दिन तक क्या करेंगे? हम हमारी आंखों को मांझेंगे ये मंत्र जाप के द्वारा, कई शब्दों से, कई कथा के प्रभाव से हम मंझेंगे। हम मंझने के लिए आए हैं। कोई पूछे कि तीर्थ कहाँ क्यों जा रहे हो, तो कोई कहता हम स्नान के लिए जा रहे हैं, कोई कहता हम दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहता हम घूमने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कोई आपसे पूछे कि आप कथा में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, एक ही चीज कह देना, हम कथा में अपने आप को मांझने के लिए जा रहे हैं। अभी मेले हो गए हैं, मेले हो गए हैं, मेल चढ़ गया है, कई कर्मों का मेल चढ़ गया है। हम 7 दिन तक पूरे नियम से रहेंगे, ब्रह्मचर्य नियम पालन करके एकाग्र होकर बैठकर मातेश्वरी के प्रांगण में माँ भगवती की कथा को सुनेंगे। तो मातेश्वरी निश्चित हमें मांझ देगी, और ऐसी मांझेगी कि चमका देगी, और इतना चमका देगी ये सब पर लोग चमकने के लिए कथा है। कहाँ आए वो? कहाँ आए वो? तीर्थ। काय के लिए आए हो? मांझने के लिए। क्यों रे? मेले हो गए। हमारे बड़ा जानकार लोग रहे यहाँ पे, हमारी जरूरत है। प्रचार भुजानाथ की जनता कॉलोनी के लोग जागिया है, जागिया जागिया बापड़ा जागिया। जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी। जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी। जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी। जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी। हो गए
गुरुजी, हम तो एक छोटा सा काला गुरुजी। जाग गए भाग्य हमारे प्रभुजी, जाग गए भाग्य हमारे प्रभुजी। हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभुजी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभुजी। हम हैं प्रभु जी, छोटा सा पन्ना। हम हैं प्रभु जी, छोटा सा पन्ना। ये गोविंद, हम तो एक कागज का टुकड़ा है, तू तो विराट है। तुम हो प्रभु जी गीता और रामायण, तुम हो प्रभु जी गीता और रामायण। मेरे अकेले पन्ने की कोई औकात नहीं, मैं भटक जाऊं। लोग अकेला पन्ना रमत लोग पोया खाई जाएंगे। बोलो, अकेले कागज को देखकर लोग पोया खा जाएंगे, हाथ पोंछ लेंगे, साफ कर लेंगे। और अगर आप अपने इस पन्ने को अपनी भागवत में अगर जोड़ लिया, अपनी रामायण में धर लिया, बताओ पोया खाएगा कोई? मैं अकेला पन्ना था तो कोई ने हाथ पोंछ कर फेंक दिया, किसी ने पोए खा लिए। और ये भगवान, आप गीता और रामायण रूपी ग्रंथ हो, आपके इस ग्रंथ में इस एक पन्ने को भी जोड़ दो, आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं भी चमक जाऊंगा, मैं भी पूजनीय बन जाऊंगा, आपका हो जाऊंगा, अकेला नहीं रह पाऊंगा। जीव किसका है? पत्नी का। जीव किसका? गाड़ी का, छोरा का, घर का। किसका जीव? जीव सिर्फ शिव का है। ये जीव शिव ने दिया है, ये जीव भी मैं शिव को समर्पित कर दूंगा। जीव शिव का है। मैं तो उस
एक पोथी में से एक पन्ना अलग हो गया, अलग होकर संसार में आ गया। हे भगवान, तो अपनी पोथी में मुझे जोड़ ले। तुम हो प्रभु जी गंगा और जमुना, तुम हो प्रभु जी गंगा और जमुना, तुम तो प्रभु जी गंगा और जमुना, तुम हो प्रभु जी गंगा और जमुना। मैं तो एक छोटा सा नाला प्रभु जी, मैं तो एक छोटा सा नाला प्रभु जी, जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, जाग गए भाग्य हमारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी, हो गए दर्शन तुम्हारे प्रभु जी, जाग गए भाग्य